कि आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अच्छा जी, एक्सरसाइज है आपकी 11.5 और इसके अंदर मैं साथ ही आपको जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि पेन के थ्रू जो है कोर्स आउटलाइन जो है आपकी बिल्कुल लास्ट में जो रह गया है। जी, आउटलाइन है, आपकी नजर आ रही होगी स्क्रीन पे आउटलाइन। एक्सरसाइज 11.5 है और इसमें हम करेंगे आपको एग्जाम्पल नंबर जो है वो हम हार्वर्ड एंटन की बुक है 1, 3 एंड 5। ठीक है, ये आपकी हो चुकी है। अब मैं 3 की तरफ डिस्कशन में आऊंगी। ठीक है, पैरामीटर के क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू अगेन दे दूं कि पैरामीटर के क्वेश्चंस जो है वो बिटवीन एक पॉइंट और वेक्टर भी हो सकती है, दो प्लेन्स के बारे में भी हो सकती है, दो लाइंस के बारे में भी हो सकती है। ठीक है, और जनरली इसका फार्मूला है x = x0 + 80। और y की फॉर्म में देखें, इफ इट इज इन 2D तो फिर ये 1D के लिए इस तरह है x = x0 + 80। और अगर 2D है तो y0 + bt। और अगर 3D है देन z का वर्ड भी आ जाएगा z0 + ct। अच्छा, और x0 y0 एंड z0 हैं क्या आपके पास? p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम डिनोट करेंगे x0 y0 z0 के साथ। और जो वेक्टर आपका बनता है r, उसका नाम रख दें चाहे ai + bj + ck। जो कंपोनेंट है i का उसको डिनोट करेंगे आप a से, j के कंपोनेंट को b से, और k का जो है आपका कंपोनेंट जो है वो डिनोट होगा c के साथ। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ एक पॉइंट और एक पैर इसके बारे में डिस्कशन थी। अब आपके सामने स्क्रीन पे मैं बुक को शो करूंगी स्टूडेंट। तो ये देखिएगा, लेट L1 and L2 आर बोथ लाइन्स आर बोथ आर द लाइन्स है। ठीक है, एक का नाम L1 है लाइन का नाम, एक का L2 है। और L1 की उसने पैरामीटर की क्वेश्चन बनाई हुई है। ठीक है, x = 1 + 40, y = 5 - 40। आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा, z = -1 + 5t। तो अब इसका मतलब है कि लाइन 1 के अंदर जो पॉइंट उसके पैरेलल है वो 1, 5 एंड -1। और जो दूसरे वाला पॉइंट है वो आपके पास है 4। बल्कि मैं इसको मिनिमाइज करके साथ ही जो है आपको ना वर्ड की फाइल जो है वो भी आपके सामने, ताकि दोनों चीजें जो है ना कुछ राइटिंग करनी पड़े तो साथ साथ हम मैं आपको ना मेंशन करती जाऊं। जी, एग्जाम्पल है आपके पास सामने। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में है लेट L1 and L2 बी द लाइन्स। इनके नेम्स हैं आपके पास L1 and L2। L1 has the parametric equation is L1 x = 1 + 40 and y = 5 - 40 एंड z = -1 + 5t। मैं देख लूंगी अगर मैंने इनके कोई नेम्स जो है इक्वेशंस के नेम्स करके असाइन करने हुए, इसके सोल्यूशन में आपको बता देंगे। L2 है आपके पास, लाइन नंबर 2 है, और वो है आपके पास x = 2 + 8t, y = 4 - 3t एंड z = 5 + t। ठीक है, अच्छा अब हम पहले पार्ट, दो पार्ट्स हैं, इट हैज द टू पार्ट्स फॉर विच आई हैव टू सॉल्व। आर द लाइंस पैरेलल? क्या ये दोनों जो लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल हैं? ठीक है, पैरेलल मीन्स कि आपस में लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी किसी भी पॉइंट पे जाके एक दूसरे के। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ कि इस तरह ही रहेंगी दोनों लाइंस। ये आप सामने देख रहे होंगे, लाइन 1 लाइन 2। ये डॉटेड करके आगे जितनी मर्जी ये दोनों लाइंस ले जाने, ये आपस में क्रॉसिंग, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा। और दूसरा पार्ट है डू द लाइंस इंटरसेक्ट? दोनों पॉइंट इकट्ठे हैं। देखिए, अगर हम पैरेलल करेंगे लाइंस को तो अगर वो पैरेलल नहीं है इट्स मीन ऑटोमेटिकली इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। इसलिए इसका जो है
ए और पार्ट और बी पार्ट, चले दोनों की डिस्कशन कर लेते हैं। आर द लाइंस पैरेलल? आर द लाइंस पैरेलल? अच्छा, अब यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि इसकी जो है उसने डिस्कशन जो लिखी हुई है वो कैसे है, उसको मैं आपको अभी आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ। जी, the line L1 is parallel to the vector 4i minus 4j plus 5k, and line L2 is parallel to 8i minus 3j plus k are not scale parallel since neither a scalar multiple of the other, this thus the lines are not parallel। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, फ्रॉम L1 जो है ना वो आपके पास पॉइंट जो बन रहे हैं ना, वो P ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट, ठीक है। ये जो पॉइंट बन रहे हैं ना, ये है आपके पास ये वाले, ठीक है। ये है 1, 5 एंड -1, ठीक है। ये हो गया इसका पॉइंट। अब जो इससे आर वेक्टर जनरेट होगा उसका नाम आप फॉर एग्जांपल R1 रख दें। ये P ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट कर दिया, चलिए वेक्टर जो है R1 जो है वो इसका 4i, ठीक है। ये A B और C है ना, 4i, या फिर मैं उसको एक AI+BJ करके बता देती हूँ। AI+BJ +CK, ठीक है, R1। तो ये है 4i -4j +5k, ठीक है, ये चीज। अच्छा, अब ये इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर रख दिया है 1, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फ्रॉम डिफरेंट लाइन, जो L2 है उस लाइन से उसके जो पॉइंट्स का नाम है वो फॉर एग्जांपल आप x1 रख दें, x1 y1 एंड z1 कर दें, ठीक है। कि अगला जो है उसका 2, 4 एंड 5, ठीक है, 2, 4 एंड 5। और इसके अलावा जो इसका R2, इसका सेकेंड लाइन से जो वेक्टर बनेगा वो भी आपके पास AI+BJ+CK होगा, लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आप देखें तो 8i -3j +1k, ये आपके पास सेकंड जो वेक्टर है वो आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब यहाँ पे आपको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2, ठीक है। R1 और R2 जो है एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 2 8 है, ठीक है। अब ये 4 - 3, ये एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। 5, अगर ये एक दूसरे के मल्टीपल होंगे तो हम इसको कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन वी नोटिस दैट वेक्टर्स R1 एंड R2 फ्रॉम, जो कि L1 और L2 से लिए गए हैं, लाइंस से L1 and 2 आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, मल्टीपल ऑफ ईच अदर, सो L1 and L2 आर नॉट पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब है क्रॉसिंग पॉइंट होगा इनके अंदर, आपस में क्रॉस करेंगे और परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। ये तो इसका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन मैं वैसे आपको जनरली तौर पे बताती हूँ कि कौन से वेक्टर जो है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, उसकी मैं वैसे ही आपको जनरली एग्जांपल दे देती हूँ। ये तो अभी चले मैंने अभी आपको बता दिया इस तरह से कि यहाँ पे आप देखें, ठीक है, मैंने इसको यहीं से जरा किया है, ठीक है। वैसे ही मैंने कहा है कि पैरेलल एग्जाम्पल करके मैं एग्जाम्पल स्टार कर देती हूँ, ठीक है, कि कौन से वेक्टर जो है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पैरेलल वेल लाइंस कह लें, ठीक है। अगर इस तरह से है या पैरेलल लाइंस हैं या वेक्टर्स, देखिए उस लाइन के अंदर जो वेक्टर है
वो भी अगर पैरेलल है तो इसका मतलब है कि वो पूरी लाइन ही पैरेलल होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ L1 की वैल्यूज हैं कि मैं लिख देती हूँ कि x इज इक्वल टू 1 + 3t, y इज इक्वल टू 2 + 6t, फॉर एग्जाम्पल 4t कर दें, z इज इक्वल टू यहाँ पे आप -7 + 90 कर दें, ठीक है। और सिमिलरली L2 की जो वैल्यूज हैं वो कर दें, x इज इक्वल टू 2 + 6t, y इज इक्वल टू 4 + 8t, और z इज इक्वल टू -14 + 18t। अब यहाँ पे देखें तो R1 जो है वो आपके पास है 3i + 4j, थोड़ा सा इसे हम्म, जी हम्म, जी यहाँ पे देखिएगा 3 के देखें एक्स का जो होगा ना टी के साथ कंपोनेंट वो ए है ना, 3i + 4g + 9 के, 4j + 9 के। और R2 जो है ना वो आप देखें 6, ये प्लस के साथ है 6i + 8j और फिर +18 के, ठीक है। अब ये देखें R1 जो है दैट इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2R2, ठीक है ना। ये 3 2 6, 4 2 8, 9 2 18, since R1 and R2 are multiple of each other, so R1 and R2 and L1 and L2 are parallel to each other, ठीक है। अब ये वाला जो था, ये आपस में जो दोनों वेक्टर लाइंस है ना L1 और L2, ये आपस में किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, L1 और L2। जबकि ये दोनों जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कटिंग नहीं करेंगी, ठीक है। ये मैंने वैसे एग्जांपल स्टार करके लिख दी है। असल काम जो था, यस, अच्छा जी, ये हो गया ए पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे उसने कुछ और वेरिफिकेशन स्टाइल में कहा है कि बी के बारे में डिस्कशन की है, पॉइंट के बारे में। एग्जाम्पल नंबर हम अ, जो है हमारी चल रही, उसी के बी पार्ट को डिस्कशन में लेकर आते हैं। एग्जाम्पल 3 का बी पार्ट, और वो ये है, जी अलीशबा परवेज आपका माइक ऑन है, स्टूडेंट माइक को म्यूट कीजिएगा। अच्छा जी, आगे फर्दर हम डिस्कशन करते हैं, और वो है कि डू द लाइंस इंटरसेक्ट, कि इसके बारे में बात करनी है आपने। डू द लाइंस इंटरसेक्ट, कि ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं। अच्छा, एक और इसका जो तरीका है वो उसके बारे में डिस्कशन अब की जाएगी बी पार्ट के अंदर। फॉर L1 and L2, एग्जाम्पल नंबर बी का मैं पार्ट पढ़ रही हूँ, आपके सामने कर्सर होगा। L1 and L2 to intersect at some point x0 y0 z0, these coordinates would have to satisfy the equation of both lines, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, देयर वुड हैव टू एग्जिस्ट द वैल्यूज t1 एंड t2 फॉर द पैरामीट्रिक इक्वेशन सच दैट। अब ये है कि उसने कहा है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं
इसका नाम उसने एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट रख दिया है, ठीक है। और दूसरे का नाम भी एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट रख दिया है। उसको एज इट इज देखें, टी की जगह पे भी उसने जो पहली वाला जो है ना, पहली वाला प्लेन है, जो पहले वाली लाइन है, उसके अंदर उसने उसका नाम T1 रख दिया है हर केस में। और सेकंड वाली जो लाइन है उसमें उसने उसको T2 कर दिया है। यहाँ से उसने T1 और T2 की वैल्यूज जो है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अगर ये T1 और T2 की लाइंस जो है वो आपस में अगर वो से जो है वो कर दिया जाए तो चलें देख लेते हैं कि उसको सेटिस्फाई कैसे किया जा रहा है। वरना अदरवाइज तो यही है कि हाउ एवर द वैल्यूज T1 T2 डोंट सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन, सो लाइंस। जी यहाँ से आपने इस तरह से ये तीन इक्वेशंस अभी आपके जनरेट करके चलिए जी दिखाते हैं आपको कि कैसे इस क्वेश्चन को उसने ना किया है। मैं स्टार्ट से उसको मेंशन करना शुरू करती हूँ। जी यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि एल का जो पॉइंट था आपके पास लाइन वन का, वो था एक्स इज इक्वल टू 1 + 40, वाई इज इक्वल टू 5 - 40, और जेड जनरली तौर पे मतलब इस तरह से लिखा हुआ था -1 + 5t, ठीक है। और जो L2 है आपका, उसके अंदर था कि x इज इक्वल टू 2 + 8t, वाई इज इक्वल टू 4 - 3t, और z इज इक्वल टू 5 + T2। T2, सॉरी टी, अभी तक तो टी, ठीक है, ये चीज थी। फिर उसने कहा कि मैंने पहला वाला जो है उसका नाम मैंने रख दिया है, इनका दो सारों के नाम एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट कर दिए, ठीक है। ये चीज इस तरह से कर दी। अब लेकिन पहली वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर उसने कहा है कि जो मेरे पास टी है उसका नाम मैंने 1 रखूंगा, और सेकंड जो है उसमें मैंने T2 का नाम जो है ना वो उसको मेंशन कर दिया है, ठीक है। इस तरह से आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है कि L1 और L2 को इक्वेट करना है, ठीक है। बल्कि सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। हम्म, जी यहाँ से ही सॉल्यूशन जो है ना बी पार्ट की स्टार्ट हो चुकी है। इक्वेटिंग द लाइंस L1 एंड L2, यानी एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट है ना, ठीक है। यानी कि दोनों साइडों का एक्स नॉट है। तो ये है 1 + 4t T1 इज इक्वल टू 2 + 8 T2, ठीक है। ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब y इक्वेटिंग द लाइन L1 एंड L2 बाय y नॉट इज इक्वल टू y, ठीक है। यानी कि y नॉट इज इक्वल टू y नॉट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। 5 - 41 इज इक्वल टू 4 - 3 T2। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। और फिर इसी तरह सिमिलरली जेड नॉट इज इक्वल टू जेड नॉट करें, इनकी राइट साइड्स को आपस में इक्वेट करें। -1 + 5t1 इज इक्वल टू 5 + T2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अच्छा आगे मैं इसको जो है फर्दर जो है ना थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे अभी, कि जरा इसको ना इस तरह से सॉल्व करेंगे कि जैसे आप ये यहाँ पे देखें, ये सारी स्टूडेंट्स वही लाइन आ गई हैं, लेकिन आगे उसने सारा स्टेप स्किप करके और एट द एंड जो है ना रिजल्ट आपको बता दिया है उसने कैसे सिमल्टेनियस मेथड से इसके रिजल्ट्स को निकाला है, ठीक है। कि T1 और T2 की जो वैल्यूज हैं, यानी कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 2 3 है, लेकिन आप इसे जो है इस तरह से सॉल्व करें कि चले ठीक है 1 2 3 को ऐसे ही रहने दें। इसमें से आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है वहां से आपने T1 और T2 को निकालना है, की वैल्यूज को निकालना है, और उसे फिर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो इसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपके साथ शेयर हो जाएगा। तो ये जो मैं वर्डिंग को एक ही लाइन में बोल रही हूँ ना, तो उसको आप लोग जो है बाद में सॉल्व जब करेंगे तो साथ साथ आप देखिएगा। जी तो अब देखें, अब यहाँ पे है T1 को कैंसिल करना है सेमल्टेनियस मेथड। आप मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जिन स्टूडेंट्स ने स्मॉलर क्लासेस में यकीनन पढ़ा होगा, बाय यूजिंग फर्स्ट ईयर क्लास में सेमल्टेनियस मेथड। जी अब होता उसमें ऐसे है कि एक एलिमेंट को माइनस करना है, तो आप देखें
+40 और -40, यानी A1 इक्वेशन और 2 को अगर हम ऐड कर देना तो ये T1 कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि बाई इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, प्लस का साइन है दरम्यान में, तो 1 + 4T1 इज इक्वल टू 2 + 8T2। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन देखिएगा, 5 - 4T1 इज इक्वल टू 4 - 3T2। ओके, अच्छा अब मैंने इसको देखें प्लस माइनस को ऐसे किया, अब ये 1 + 5 इज 6 इज इक्वल टू, ये भी 6 और 8 - 3 जो है +5T2। ठीक है, अच्छा अब मुझे रिजल्ट इसका जीरो ही शो हो रहा है कि जीरो आ जाएगा, क्योंकि वो 6 उधर जाके जीरो करेगा। मीन्स यहाँ से देखें कि 6 - 6, ये वाला 6 जो है ना वो इधर वाली साइड पे जब जाएगा तो प्लस की जगह नेगेटिव साइन हो जाएगा, 5T2। तो 0 इज इक्वल टू 5T2। सो डिवाइडिंग बाय 5 किया आपने, तो 0/5 इज इक्वल टू 5T2/5। तो ये तो कैंसिल हो गया है, तो यानी कि t की वैल्यू 0/5 इज 0, t जो है वो 0 आ गया। अब ये जो t 0 आया है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 कह लें इसे, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी एक में पहले पुट करना है ताकि आपके पास T2 आ जाए। ठीक है, देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में इन दोनों से आपने T1 निकालना है और इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, आंसर आपका एक ही आएगा, T2 का जो भी रिजल्ट है वो एक ही आएगा। ठीक है, अब मेरे लेफ्ट साइड पे सॉल्व वो किया हुआ है, तो मैं वहीं से इसको ले लेती हूँ जी। तो मैं T1 में पुट कर देती हूँ, मैंने लिखा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिखी, 1 + 4T1 इज इक्वल टू 2 + 8T2। अब बाय पुटिंग t इज इक्वल टू 0, बाय पुटिंग T2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 ही है ना, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। तो 1 + 4T1 इज इक्वल टू 2 + 8 इंटू 0, T2 की वैल्यू 0। तो 1 + 4T1 इज इक्वल टू 2 + 0, 2 + 0 इज 2, और ये -1 उधर ले जाते हैं, 4T1 इज इक्वल टू 2 - 1, तो 4T1 इज इक्वल टू 1। डिवाइडिंग बाय 4 कर दें या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, दोनों एक ही बात है, तो 1/4, 1/4 बेसिकली 0.5 आता है, 0.25 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास T1 जो है उसकी वैल्यू आ जाती है 1/4। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1 2 3 के बाद 4 था तो ये 5। ठीक है, तो आपने यहाँ पे यानी कि T1 का जो रिजल्ट है आपका वो आ गया आपके पास 0, एंड T2 का रिजल्ट, सॉरी, T1 का रिजल्ट है 1/4 और T2 की वैल्यू जो है वो है 0। ठीक है, ये आपके पास दो वैल्यूज, आपके पास 5 और 6 इक्वेशन नंबर आ गई। अच्छा, अब आपने इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2 इन इक्वेशन नंबर 3, देन वी गेट, ठीक है ना, ये देखिए लेफ्ट साइड पे 3 इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपके सामने नजर भी आ रहा है, तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो -+5 T1 की वैल्यू है 1/4 और इज इक्वल टू 5 + T2 की वैल्यू है 0। ठीक है, यानी कि ये जो है ना ये T2 की वैल्यू है 0 और ये T1 है। तो यहाँ से आगे आपने -1, आगे आप इसको मल्टीप्लाई कर देना 4 के साथ, +5 एलसीएम ले लें, और ये 5 + 0 इज 5। तो ये आपके पास -4 + 5, जी, -4 + 5/4 इज इक्वल टू 5। So 1/4 is equal to 5, which is not equal, since left hand side is not equal to right hand side। ये दोनों आपस में नहीं इक्वल, अगर ये इक्वल होती, सो L1 एंड L2 आर नॉट पैरेलल, दोनों तरीके से जो है पैरेलल नहीं है,
ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो उसने क्वेश्चन पूछा था ना, डू दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, नहीं सॉरी, डोंट पैरेलल नहीं, डोंट इंटरसेक्ट आएगा, डोंट इंटरसेक्ट आर पैरेलल। डोंट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये पैरेलल है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पे आप जरा देखिएगा, ये लाइंस है, सिंस द वैल्यूज t1 इज इक्वल टू 1/4 एंड t2 इज इक्वल टू 0 डोंट सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 4। मतलब ये थर्ड इक्वेशन 4 में जो थर्ड इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई नहीं करें, सो दीज लाइंस डोंट इंटरसेक्ट। ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी, होपफुली के आपके पास, मैं एक दफा आपको ओवरव्यू में करके दिखा देती हूँ। 1, 3 एंड 4 मैंने क्या मेंशन किया था, 1, 3, 5 तो नहीं लिख दिया था, तो मैं उसको फिर कटिंग कर देती हूँ। 1, 3, 4 है। अच्छा जी, जी स्टूडेंट, तो ये लाइंस हमने सबसे पहले देखे। आपने इन सब लाइंस को जो है ना, ये दोनों जो प्लेन्स हैं उनको आपने लहदा किया, लाइंस में से वेक्टर निकाले। आपने कहा ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। फिर मैंने एक एग्जांपल करके दिखाई कि जिसमें पैरेलल हो रहे हैं। ठीक है। और उसने बी पार्ट में पूछा था कि क्या ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसके लिए ये है कि इन दोनों वेक्टर्स में से हमने 3 लाइंस जनरेट करनी है। ठीक है, इस एक्स नॉट को एक्स नॉट के इक्वल किया, वाई नॉट को वाई नॉट को जेड नॉट को जेड नॉट के, यहाँ से पहले वाली लाइन में t1 नाम रख दिया, दूसरी लाइन में t2। वहां से जो t1 और t2 निकाले हैं, उसको आपने ये जो इक्वेशंस बनाई हैं t1 to t2 जो है वो 1, 2 इक्वेशन से निकाले, और उसे आपने थर्ड वाली लाइन के अंदर फिट करना है, और ये इस तरह से आपके पास आ जाता है। अच्छा, और यहाँ से जो t1 t2 की वैल्यूज आई थर्ड इक्वेशन में पुट की, और उन्होंने उसको सेटिस्फाई नहीं किया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अबाउट एग्जाम्पल नंबर 4। जी, यहाँ पे भी देख लें, ये एग्जाम्पल नंबर, दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, कि एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर क्या चीज बात की गई है। Find the parametric equation describing the line segment joining the points P1 and P2। ठीक है, तो अच्छा, अब ये उसने एक बात और कर दी है कि ये तो पॉइंट्स है ना इसके, हाँ जी। अब वो कह रहा है दो पॉइंट्स जो हैं उनके अंदर से आप एक वेक्टर को जनरेट करके दिखाएं। अब देखिए, पैरामीट्रिक इक्वेशन के अंदर तो पॉइंट और वेक्टर था ना, ये तो एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो वो कह रहा है फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन ड्रॉ करें, बनाएं उसको, डिस्क्राइबिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। यानी आप दोनों पॉइंट्स P1 और P2 है, इनको ज्वाइन करें तो एक वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर से जो है वो आप उसे वेक्टर को जनरेट करें, और एक पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो आप बनाकर दिखाएं। चलें, वेरी सिंपल, कोई ऐसी इसके अंदर भी मुश्किल बात नहीं है। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, हाँ जी, फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P1 है आपके पास 2, 4, -1, एंड P2 जो है वो है आपके पास 5, 0 एंड 7। अच्छा, सॉल्यूशन में आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन जनरेट करनी है, लेकिन आपने कहा कि जी जो गिवन है आपको चीजें, वो है P1 × 2, 4, -1, और P2 जो है वो है 5, 0, 7। ठीक है,
अब यानी कि ये एक पॉइंट है P1 है, और ये दूसरा पॉइंट है P2। ठीक है, इनके अंदर जब आप इन दोनों पॉइंट्स को जनरेट करते हैं ना, तो ये आपके पास एक वेक्टर ड्रॉ हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब वो जो वेक्टर है उसके पॉइंट्स को कैसे, अपने वेक्टर कैसे ड्रा करना है, तो देखें ये जो पॉइंट है ठीक है, इसको साथ हम इस तरह करते हैं ये, कि आप इसको इनिशियल पॉइंट ले लें, इसका P1 ले लें, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। लेकिन जो वेक्टर है वो आप लोग इस तरह से जनरेट करेंगे, R इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे आप इसमें, OP2 माइनस OP1। ठीक है, तो ये डिस्टेंस डिस्टेंस फाइंड आउट करने से आपको मिल जाएगा ना वेक्टर। ठीक है, कि इसका जो डिस्टेंस है वही असल में वेक्टर जनरेट कर देगा, यानी कि 5 0 7 -2 4 -1। तो ये आ जाएगा 5, पहले पॉइंट को पहले से माइनस किया, 0 -4, 5 -2, 0 -4 एंड 7 -1। तो ये जो पॉइंट आपके पास इस तरह से है, ये आ गया 3 -4 एंड 7 + 1 = 8। ठीक है, आप ये असल में आपके पास वेक्टर जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसकी जगह पे लाइंस जो है ना वो इस तरह से आपके पास आ जाएंगी, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 3i - 4j + 8k। ठीक है, दिस इज द आर वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ai + bj + ck। और जो इनमें इनिशियल वाला वेक्टर होगा ना वो ये होगा, पहला जो वेक्टर होता है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट P0 जो होगा ना वो ये हो जाएगा। ठीक है, P0 का 1 जो है ना वो असल में आपके पास P0 हो जाएगा। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स हैं वो X0 Y0 Z0 हो जाएंगे। पिन ये हो गए आपके पास 2 4 एंड -1। अच्छा, तो आपने ये वाला जो है आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, और दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आपने यहां से लिखा कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस, x इज इक्वल टू X0 + 80, y इज इक्वल टू Y0 + BT, एंड z इज इक्वल टू C0 + Z0 + CT। 1 2 इक्वेशंस को आप पुट करेंगे बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देन वी गेट x इज इक्वल टू, अब देखें X0 है आपके पास 2, पहला जो पॉइंट है, प्लस a है आपके पास 3 y इज इक्वल टू, Y0 है 4, और फिर b है जो आपके पास -40। ठीक है ना, ये -4 का साइन है। इसी तरह से सिमिलरली -1 Z0, और 8 जो है वो आपके पास +8t, विच आर रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर दो पॉइंट्स हैं तो उसके अंदर से भी हम यानी जो है निकाल सकते हैं उसकी वैल्यूज को। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा जी, ये देखें x इज इक्वल टू 2 + 3t, y इज इक्वल टू 4 - 3t, कर्सर को आप नोट करें, -1 + 8t -1। ठीक है, अच्छा जी, अब बस 1 2 मिनट रह गए हैं, और हमने एग्जाम्पल 1 3 एंड 4 हमने तीन जो है ना, ये मैंने जब क्लास में आऊंगी तो मैंने इंशाल्लाह ताला आपकी क्लास फिजिकली क्लास को अटेंड करेंगे, तो उसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स ने जो है ना, ये मैंने कि भी आप लोगों ने वीडियोस को अच्छी तरह से लेक्चर को देखा है ये नहीं, इन्हीं में से मैं दोनों वीडियोस में से एक एक क्लास में, फर्स्ट क्लास जस्ट लाइक आपकी ट्यूसडे को है, सेकंड आपकी वेडनेसडे को होती है, तो उसी क्लास में जो है ना मैं आपका जो है क्विज टाइप, क्विज तो नहीं कह सकते, उसके मार्क्स तो नहीं होंगे, लेकिन मैंने आपको चेक जरूर करना चाहिए, मैं उसके लिए 10 या 15 मिनट का आपको ये वर्क दूंगी, उसके बाद हम जो है ना अगले काम की तरफ आएंगे। ठीक है, और ये चीज हाँ अलबत्ता ये है कि उस दिन फिर स्टूडेंट के अटेंडेंस के क्राइटेरिया को थोड़ा सा कर देते हैं। मैं इस वक्त इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रही हूँ।